थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, अलविदा हो गए देखते देखते। कुछ ऐसा ही दिख रहा है यूपी में विपक्ष का गठबंधन, जिसकी गांठें ठीक से कसी भी नहीं थी कि अब खुलने को बेताब हो रही है। देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में गठजोड़ की सियासत शुरू हो चुकी है। जो पिछले चुनाव में कभी दोस्त की हैसियत से बेहद करीब थे, अब दूरियां बना चुके हैं। जो कभी साथ दिखा करते थे, अब उन्हें जन्मदिन की बधाई देना भी एक दूसरे को मुश्किल हो रहा है। और रही सही कसर, मुंबई में डीएसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान ने पूरी कर दी। ताकतें मिलती हैं तो कई बार कुछ ऐसे फैसलों के खिलाफ निर्णय घूमने निकल जाती। ये जरूरी नहीं कि गठबंधन हो जाने से, तोड़ने से ताकत बढ़ जाए। कभी कभी ताकत कम भी होती है। जनता की ताकत लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण। अखिलेश का इशारा पुराने दोस्त आरएलडी के मुखिया छोटे चौधरी की तरफ था, जो पिछले कुछ समय से अखिलेश से दूरी बनाए हुए हैं। जयंत चौधरी के बीजेपी से हाथ मिलाने के कयास भी लगने लगे, लेकिन अब तो पार्टी ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी पश्चिमी यूपी की 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और रही अखिलेश की बात, तो अखिलेश को ही आरएलडी पर भरोसा नहीं रहा। देखिए, हमारा समाजवादी पार्टी के साथ अभी तक सीटों को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है, ना हमारा कोई सीटों को लेकर विवाद है। हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उन्होंने जमीनी स्तर पे जो सर्वे किया है, उसके हिसाब से, उनके हिसाब से राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे 12 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को लड़नी चाहिए, जिसपे हम तैयारी भी कर रहे हैं। तो अखिलेश जी का शायद जो पूर्व में जो एक्सपीरियंस रहा है, उसके तहत उन्होंने वो बयान दिया है। पर राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी का गठबंधन मजबूत है। गठबंधन बनने से पहले ही टूटने की बातें हो रही हैं, लेकिन एसपी का कहना है कि ये भ्रम बीजेपी फैला रही है, जो पटना रैली से सहमी हुई है। 23 जून की पटना की विपक्षी दलों की बैठक के बाद से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। इसलिए विपक्षी दलों में फूट के लिए तरह तरह की साजिश, तरह तरह की खबरों का प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में अपने सहयोगी गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर भी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। दरअसल विपक्ष के साथ गठबंधन में हमेशा ये दिक्कत आती रही है कि आखिर गठबंधन का मुखिया कौन होगा, पीएम का चेहरा कौन होगा। चेहरा बनता नहीं, बनाया जाता है। 29 दलों की सरकार दिल्ली में है। 29 दलों की सरकार, 29 विचारधारा के लोग हैं। चेहरा बना ना, उसी तरह जब फाइनल हो जाए कितने कितने लोग इसमें हैं, तो चेहरा किसी को बनाया जा सकता है। जबकि बीजेपी का मानना है कि अखिलेश ख्याली पुलाव पका रहे हैं, उन्हें चुनाव में साथी तक नहीं मिल रहे। दरअसल ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उनकी क्या स्थिति है, प्रदेश की जनता ने उन्हें 4 चुनाव में बता दिया है। और आप भी जानते हो, उत्तर प्रदेश में जनाधार लगातार उनका घट रहा है। कोई उनके साथ खड़े होने के लिए नहीं तैयार है। यूपी में गठबंधन की समस्या के केंद्र बनी आरएलडी जानती है कि जिसे भी पश्चिमी यूपी में जीत हासिल करनी है, उसे आरएलडी का सहारा लेना ही होगा। इसीलिए वो 12 सीटों पर तैयारी कर रही है, जबकि बीजेपी 80 सीटों पर जीत की तैयारी में है और एसपी गठबंधन की खुलती गांठों को संभालने में जुटी है। लखनऊ से आलोक पांडे के साथ टीम न्यूज स्टीव। अभी तक जयंत चौधरी तय नहीं कर सके कि वो अखिलेश के साथ जाएंगे या फिर बीजेपी के साथ। और कुछ ऐसा ही एसपी के ओम प्रकाश राजभर के साथ भी देखने को मिल रहा है, जो अक्टूबर तक इस प्रश्न पर चुप्पी साधे हैं। लेकिन सभी दलों को यूपी में एसपी की अहमियत बताना नहीं भूलते। मंगलवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से उनकी मुलाकात सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बन गई। मंगलवार को लखनऊ में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की। इस दौरान उनके विधायक भी साथ मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल सी बढ़ गई। कयास लगाए जाने लगे कि राजभर बीजेपी के साथ आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी अक्सर राजभर को ब्रजेश पाठक के साथ मिलते देखा गया है। राजभर ने इस मुलाकात को कुछ यूं बताया। अब प्रदेश में
मुख्यमंत्री से हम लोग अपनी समस्या को लेकर नहीं मिलेंगे, विभिन्न विभागों के मंत्रियों से नहीं मिलेंगे, तो हम लोग विपक्ष की पार्टियों से मिलकर समस्या का समाधान नहीं करा सकते ना। जैसे मान लिया कि हमारे किसी साथी का ट्रांसफर है, तो ये तो सपा बसपा के नेता नहीं करेंगे। ये तो जिस तरह से हम जिसके साथ रहते हैं, हमारा संबंध देखिए माननीय ब्रजेश पाठक जी से बसपा के जमाने का है, घरेलू संबंध है। हमारे बड़े भाई हैं, वो बसपा से छोड़ के बीजेपी में आए, हम बसपा छोड़ करके पार्टी बनाए, तो हमारी पार्टी का बीजेपी समझौता हुआ, वहां भी मंत्री बने, हम भी मंत्री बने, साथ साथ रहे। फिर हमारा नहीं पटा उनकी पार्टी से, हम इस्तीफा दे दिए, हम एमएलए रहे, सदन में हमारी उनकी राजनीतिक लड़ाई होती रही, लेकिन फिर हम लोग बैठ करके कैंटीन में चाय एक साथ पीते हैं, खाना एक साथ खाते हैं, ऐसा नहीं है। राजभर से मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कहा कि राजभर मित्र हैं और दूसरे दलों के लोगों के साथ भी उनकी मुलाकात होती रहती है। हमारे मित्र हैं और सभी लोग आते जाते रहते हैं। लोकतंत्र में आना जाना तो बैठक और बातचीत होती रहती है। दरअसल समाज में हम लोग रहते हैं, लोकतंत्र व्यवस्था यही है कि एक दूसरे से मिल बैठ करके प्रदेश के विकास के लिए बात करते रहते हैं, और इस सिलसिले में हम लोग अक्सर मिलते रहते हैं। सरकार में दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी बताया कि आपस में मेलजोल का मतलब हमेशा सियासी नहीं लगाना चाहिए। देखिए, मिलने का तो मेरे पास, मैं भी कल बैठा था। मिलना जुलना राजनीति में कोई भी किसी भी दल के कार्यकर्ता के नाते, चाहे हमारे ब्रजेश जी के साथ, चाहे मेरे साथ, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ या किसी अन्य पदाधिकारी के साथ, कोई दुश्मनी तो है नहीं किसी से। सब लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं। देखिए, भाजपा के संपर्क में सभी राजनीतिक दल के सभी नेता रहते हैं, किसी से हमारा संपर्क नहीं टूटा हुआ है। लेकिन भाजपा के साथ कौन आना चाहता है, कौन नहीं आना चाहता है, यह तो जिसको आना है उसको हमारी जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उनसे बात करना होता है। अभी चूंकि प्रदेश की जो लीडरशिप है उसके साथ ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति विश्वास बढ़ा है, और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की 2014 और 19 से भी बड़े बहुमत से केंद्र में सरकार बनने वाली है। यह सभी को विश्वास है, विरोधियों को भी विश्वास है, इसलिए वह भाजपा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हालांकि राजभर ने साफ संदेश देते हुए कहा कि उनका गठबंधन जिससे भी हो, लेकिन उनकी यूपी में अहमियत है, जिसके साथ वो रहे उसकी सीटों को बढ़ाया ही है। देखिए, ये प्रमाणित है, हम बीजेपी के साथ थे तो 325 सीट जीती, हट गए तो 264 पर आ गए। समाजवादी पार्टी के साथ गए, 47 सीट थी उसकी, जब उनके साथ गए तो 125 पर पहुंच गए। ये तो प्रमाण है ना। दूसरी चीज की, जो भी पूर्वांचल में कदम रखता है तो उसको भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर की आंच लगने लगती है, संदेश मिलने लगता है कि नहीं यहाँ पार्टी है, इस नाते लोग चर्चा में लेते हैं। अब क्या वो बीजेपी के साथ आएंगे या अखिलेश के साथ जाएंगे, राजभर का कहना है कि सब 7 अक्टूबर के बाद तय होगा। रखिए, दिल थाम के रहिए। 7 अक्टूबर तक गांधी मैदान पटना, बिहार, 7 अक्टूबर को एक बड़ी रैली, वंचित शोषित जागरण महारैली करेंगे। उसी दिन घोषणा होगी, उसके पहले नेताओं से बात करेंगे, तय करेंगे, उसी दिन घोषणा करेंगे। पूर्वांचल में ओपी राजभर अपनी ताकत बीजेपी को पहले बता चुके हैं और अखिलेश यादव को भी एहसास करा चुके हैं। राजभर को पाला बदलने में देर भी नहीं लगती। पूर्वांचल में अच्छी पकड़ रखने वाले राजभर को भरोसा है कि वो जिसके साथ रहेंगे जीत उसी की होगी। यानी राजभर का साथ दूसरे दलों के लिए फायदा ही फायदा है। जीत